3 भारतीय युवक, 3 सपने और एक डरावनी हकीकत। पंजाब के 3 परिवारों के बेटे ऑस्ट्रेलिया जाने निकले थे, लेकिन ईरान में लापता हो गए। अब परिवारों के पास है सिर्फ डर, उम्मीद और वो तस्वीरें जिनमें उनके बच्चों के हाथ बंधे हैं, शरीर पर चोटों के निशान हैं। आखिर कौन है इन युवाओं के गायब होने के पीछे? क्या एजेंट्स का जाल और डंकी रूट फिर से मौत का रास्ता बन गए हैं? और भारत सरकार इन पीड़ितों के लिए क्या एक्शन ले रही है? सब कुछ एक एक करके समझते हैं। से बात हुई कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 3 भारतीय नागरिक, हुसनप्रीत सिंह जो संगरूर के हैं, जसपाल सिंह जो नवा शहर के हैं और अमृतपाल सिंह जो होशियारपुर पंजाब से आते हैं, 1 मई से ईरान में ये तीनों लापता हैं। ये तीनों पंजाब के अलग अलग जिलों से थे और ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट के लिए निकले थे, यानी काम की इजाजत के लिए। लेकिन एजेंट्स ने इन्हें ईरान के रास्ते भेजा और वहीं वो गायब हो गए। अब गायब हो गए या उन्हें गायब कर दिया, ये भी सवाल है, जांच में पता चलेंगे। इस खबर के सामने आते ही तेहरान में मौजूद इंडियन एम्बेसी यानी भारतीय दूतावास लगातार ईरानी अधिकारियों के साथ संपर्क में है और परिवारों को हर अपडेट दे रही है। मगर इस बीच पीड़ित परिवारों के कुछ संगीन आरोप हैं, कुछ गंभीर दावे हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक हुसनप्रीत की मां का आरोप है कि उनके बेटे को ईरान में 1 मई को अगवा कर लिया गया। परिवारों का दावा है कि उन्हें किडनैपर्स ने वीडियो और तस्वीरें भेजी जिनमें लड़कों के हाथ रस्सियों से बंधे हैं, शरीर पर कट और चोट के निशान हैं। आरोप है कि किडनैपर्स ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और धमकी दी है कि यह रकम नहीं मिली तो उनके लड़कों को मार दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि पहले कुछ दिनों तक परिवारों की अपने बच्चों से बात होती रही, लेकिन 11 मई के बाद से कोई भी संपर्क नहीं है। इसके पहले क्या हुआ था, यह भी एक जरूरी सवाल है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों युवकों को पंजाब के एक एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया भेजने का वादा किया। होशियारपुर के इस एजेंट ने बताया कि लड़कों को कुछ दिन ईरान में रुकना पड़ेगा, फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा। लेकिन ईरान पहुंचते ही तीनों किडनैप हो जाते हैं। परिवारों ने इल्जाम लगाया है कि एजेंट ने इस सब के लिए मोटी रकम ली है, लेकिन यह मसला होने के बाद अब एजेंट फरार है। मामला सामने आने के बाद एजेंट के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है, मगर इस वीडियो के शूट होने तक वो लापता ही था, यानी एजेंट मिला नहीं। हालांकि अब भारत सरकार ने यह केस अपने हाथों में ले लिया है। भारत का विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास कोशिशों में जुट गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने इसे लेकर एक बयान जारी किया। 28 मई की दोपहर लगभग 3:15 बजे एक्स पर एक पोस्ट करके एम्बेसी ने इसकी जानकारी दी। ईरान के भारतीय दूतावास ने इसमें कहा, 3 भारतीय नागरिकों के परिवारों ने भारतीय दूतावास को जानकारी दी है कि उनके अपने ईरान तक सफर करने के बाद गुमशुदा हो गए हैं। एम्बेसी ने इस मामले को सख्ती से ईरानी अधिकारियों के सामने उठाया है और उनसे दरख्वास्त की है कि लापता भारतीयों को तुरंत ट्रेस किया जाए और उनकी सलामती सुनिश्चित की जाए। आगे एम्बेसी ने यह भी बताया कि वो परिवार के साथ संपर्क में है। दूतावास ने कहा, एम्बेसी उन्हें खोजने की जो भी कोशिशें कर रही है उसकी जानकारी हम लगातार पीड़ितों के परिजन को दे रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के इनपुट्स के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर माजिद रवांची से बात की है और इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित ढूंढ निकाला जाए। इन सबके बीच परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल के परिवार ने पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह ढलीवाल और सांसद डॉक्टर राजकुमार से मिलकर मदद की गुजारिश की है। सभी परिवारों की एक ही मांग है, हमारे घर के चिरागों को बाहिफाजत वापस लाया जाए। इन शब्दों में भावनाएं तब और गहरा जाती हैं जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि इस तरह के मामलों की फहरिस्त लगातार लंबी ही होती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में पंजाब से सैकड़ों लोग डंकी रूट से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकले, जिनमें से कई फंस गए या डिपोर्ट कर दिए गए। अब ईरान जैसे देशों में अपहरण और फिरौती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे परिवारों में दहशत है। मगर इस दहशत के बीच सवाल यह
हैं कि कब तक चलेगा एजेंट्स का ये खेल, कब तक मासूम युवाओं के सपनों की कीमत उनकी जान से चुकाई जाती रहेगी, कब तक डंकी रूड एजेंट्स और फर्जीवाड़ा मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहेगा। ऐसे हर सवाल का जवाब सरकार के पास है। जब विदेश मंत्रालय इन डंकी रूट वाले एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, तभी इस सतर्कता से इस तरह की खबरों को रोका जा सकता है। तभी यह सुनिश्चित हो पाएगा कि किसी भी परिवार या युवा के सुनहरे सपने अंधेरी हकीकत और डरावनी कहानी में ना बदलें। अब आपको डंकी रूट से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे तैयार किया था हमारी साथी रक्षा और विजय ने। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ विजय हैं और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।